नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समयपाहुड केवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परामरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार का। तो कल हमने 157 से 159 तक की गाथाओं में ये देखा कि जितना भी कर्म है वो मोक्ष का साधन तो नहीं है, अपितु मोक्ष का बाधक है, भले ही वो पुण्य कर्म हो। फिर हमने गाथा पढ़ी थी पेज नंबर 402। गाथा नंबर 160। अब यहाँ सिद्ध करते हैं कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है। ये चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि अज्ञानी ऐसा मानता है कि पुण्य कर्म से तो मुक्ति होगी, अकेले पाप कर्म कोई बंध का कारण समझता है। तो आचार्य देव यहाँ समझा रहे हैं कि पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म, दोनों से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो इससे विपरीत जो अपना ज्ञान भाव है उसके आश्रय से मुक्ति होती है। सो सवनान दरिसी कम्मरेण नियेनावच्छन्नो संसार समावन्नो न विजानति सपदो सवम यह सर्वज्ञानी दर्शी भी देखो आत्मा का स्वभाव कैसा है, सबको जाने और देखे एक साथ, बिना किसी बंधन के, बिना किसी बाधा के, सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति। लेकिन फिर भी देखो कि अपने कर्मों से लिप्त होता हुआ संसार को प्राप्त हुआ, वह सब प्रकार से सबको नहीं जानता। स्वभाव तो सबको जानने देखने का है, लेकिन ये कर्म से लिप्त हुआ है, इसलिए ऐसा स्वभाव होने पर भी सबको देख जान नहीं पाता। माने इसमें पराधीनता लगती। देखो जैसे हम रोज अपने पैरों से चलते हैं और किसी दिन ऐसा हो जाए कि हम अपने पैरों से ना चल पाए तो कैसा महसूस होगा, है ना, पराधीनता। ऐसे ही अपना स्वभाव ऐसा है कि एक साथ सबको जाने, सबको देखे, लेकिन फिर भी कर्म से लिप्त होने के कारण संसार दशा हुई। क्योंकि कर्म सहित दशा का नाम संसार है और कर्म रहित दशा का नाम मोक्ष है। तो कर्मों से लिप्त होने के कारण ये क्या हुआ कि अपना जो स्वभाव था सबको एक साथ जाने देखे, लेकिन वो सब प्रकार से सबको नहीं जानता, नहीं देखता। मैंने इससे समझ में आया कि कर्म जो हैं वो बंधन रूप है। कर्म के निमित्त से ही तो ये हुआ ना, बंध लगा मेरी शक्ति का। शक्ति तो इतनी थी लेकिन वो नहीं कर पा रहा। जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आप 40,000 से ज़्यादा नहीं निकाल पाते एटीएम से। क्यों? कि वहाँ बंद लगा है, लिमिट लगी है। तो पराधीनता है ना, पैसे मेरे और मैं चाहूँ फिर भी नहीं निकाल पा रहा।
तो ऐसे मेरा स्वभाव कि मैं सबको एक साथ जानूं देखूं, लेकिन एक वो कर्म से लिप्त होने के कारण मैं सबको जान देख नहीं पाता। देखो भाषा टीका 403 नंबर पेज। जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण, किसकी बात चल रही है? जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण, क्योंकि आत्मा का हो और उसको ज्ञान भी कहते हैं, तो स्वयं ही, क्योंकि देखो आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानातन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानमयी है। ये ज्ञान के अतिरिक्त और क्या करे? ये परद्रव्यों को करता है, ये तो व्यवहारी जनों का मोह है, बस कर नहीं सकता। तो जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है। सामान्य जानना माने दर्शन और विशेष जानना माने ज्ञान, माने सबको एक साथ देखे जाने ऐसे स्वभाव वाला है। ऐसा ज्ञान माने आत्मा अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, माने कर्मों ने जबरदस्ती नहीं किया, कर्म तो निमित्त हैं, लेकिन उन कर्मों को निमित्त तो मैंने बनाया ना। तो क्या लिखा? अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से प्रवर्तमान कर्ममल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से। देखो कर्म भी क्यों बंधे? कि अपने पुरुषार्थ की विपरीतता थी, हमने विपरीत पुरुषार्थ किया तो कर्म बंधे। और अभी वर्तमान में भी आलस है, पुरुषार्थहीनता है, इसलिए जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसे वैसे उसके साथ हम लिप्त हो जाते हैं। और यहाँ भी जो पुरुषार्थी जीव हैं वो कर्म के उदय के साथ लिप्त नहीं होते, भेद विज्ञान करते हैं और कर्म के उदय को जीत लेते हैं, माने निर्जरा कर देते हैं। देखो दो दशाएं हैं, एक तो है कर्म का उदय, तो कर्म उदय में आया, उसने फल दिया और झड़ गया है। देखो निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खि पावे, सोई सम कित दर्शावे। क्या इसका खुलासा तो भी करेंगे, 6 डाला की लाइन है। देखो जैसे किसी व्यक्ति ने शादी नहीं की, तो अब ये बताओ उसने शादी नहीं की या उसकी हुई नहीं है? अच्छा चलो, अब अगर किसी ब्रह्मचारी जी की बात करें तो ब्रह्मचारी जी की शादी हुई नहीं कि उनने कराई नहीं? कराई नहीं। अच्छा कराई नहीं। अब अगर आप किसी अवधि ज्ञानी से पूछें अथवा समोसरण में पूछें क्या इनके नसीब में कोई स्त्री थी क्या, कि थी नहीं, कि जब इनके उदय में थी नहीं तो फिर इनने नहीं करी, ऐसा क्यों कहते हो? थी नहीं इनके नसीब में। बात समझ में आ रही है आप? देखो जिनकी हुई नहीं और जिनने नहीं की, दोनों के ही कर्म का उदय ऐसा था, लेकिन एक ने तो उसने क्या किया, उसने नवीन कर्म का बंध किया, दुखी रहा जिंदगी भर, और एक ने कर्म के उदय में थी तो नहीं, लेकिन उसने उसका त्याग करके अपने पुरुषार्थ से अपने भव का किनारा समीप आ गया। अंतर समझ में आया? काम तो दोनों के एक जैसे। ठीक है, मानो कल 14 थी, आपने खाना नहीं खाया, क्यों? कि आपका उपवास था। तो आपने खाना नहीं खाया कि उस दिन आपकी किस्मत में ही नहीं था? बताओ।
किस्मत में ही नहीं था, लेकिन आपने जो भावना भाई है ना कि भाई आज तो कम से कम अभ्यास करूं, आज तो अपने आत्मा के स्वरूप के समीप निवास करूं, है ना, ये खाने का त्याग करूं क्योंकि मैं अनाहार स्वभावी हूं। तो ये जो आपका पुरुषार्थ है, देखो दशा तो वैसी की वैसी है कर्म की, लेकिन आपके इस पुरुषार्थ के कारण वो कर्म निर्जरित होता है। अच्छा, अब दूसरा व्यक्ति पकड़ो कि आज उसकी इच्छा तो बहुत थी, लेकिन कुछ ऐसी घटाटोप रही कि खाना मिल नहीं पाया। अपने घर से गए कि रिश्तेदारी में बुलावा है, वहाँ खाना मिले गई, वहाँ गए, उनने सोचा अब घर से आए खा के ही आए होंगे, तो नहीं मिल पाया। तो उपवास तो इसका भी रहा कि नहीं रहा, भूखा तो ये भी रहा, इसके भी नसीब में वैसे ही नहीं था जैसे कि उसके नहीं था कर्म के उदय। लेकिन दोनों में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तो हम ये कह रहे थे निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज ना। माने कर्म अपने समय में उदय में आते हैं, ये जीव उनके उदय में सुखी दुखी होता है, वो अपना फल देते हैं और झड़ जाते हैं, लेकिन चले जाते हैं, लेकिन साथ में एक नए कर्मों का बंद और हो जाता है। तो इसको तो कहते हैं कर्म का उदय में आना। क्या कहते हैं इसको? कौन? हाँ, शास्त्री ने कहा कि भाई साहब आपने शादी क्यों नहीं करी? मैं तो करने को तैयार, आप ये कारण की दो, सुख है। सही बात की कारण की समझ में आया सबको क्या कहा है इन्होंने? किसी ने प्रश्न किया ब्रह्मचारी जी से कि भाई साहब आपने शादी क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप गारंटी दो कि सुख हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह रहे हैं, देखो उदय किसे कहते हैं और निर्जरा किसे कहते हैं। माने कर्म जो बांधा था उसका समय आया, ठीक है ना, और जीव उसके उदय में सुखी दुखी हुआ और वो कर्म झड़ गया, तो उसको तो कहते हैं उदय में आना कर्म का। लेकिन तप करी जो कर्म खिपावे, अब ये तप क्या है? तप माने क्या है? इच्छा निरोध तपा, के इच्छाओं का निरोध करना, माने अपनी जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं भेद ज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से वो इच्छा ही उत्पन्न ना हो, इसका नाम है परमार्थ से तप। तो तप करी जो कर्म खिपावे, सोई सुख दर्शावे। क्या वो कैसे कर्म को खिपाया उसने? कि कर्म का उदय तो उसके भी आया जैसा था, लेकिन वहां उसने भेद ज्ञान किया है, इसी का नाम है तप। तो वो अब उदय में जो आया था, लेकिन अब उसमें नवीन बंध नहीं हुआ, तो उसी को हम कहते हैं निर्जरा हो गए। क्योंकि देखो फल दे के जाए चाहे बिना फल दिए जाए, जाना तो दोनों में, वो दोनों ही निर्जरा है, लेकिन एक है सविपाक और एक है अविपाक निर्जरा। तो जो सविपाक निर्जरा है वो मोक्ष मार्ग में किसी काम की नहीं, ठीक है, वो तो सभी के हो रही है। कर्म आया, उसने अपना फल दिया और चला गया, लेकिन पीछे से नए कर्म और छोड़ गया, तो वो है सविपाक निर्जरा, वो किसी काम की नहीं मोक्ष मार्ग में। दूसरी है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा क्या है? कि तत्व ज्ञान के बल से, भेद विज्ञान के बल से, कि कर्म का उदय जो आया उसमें लिप्त नहीं हुआ जीव, उसके कारण वो कर्म निर्जरित हो गया, वो है अविपाक निर्जरा। ये मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। अविपाक निर्जरा संवर पूर्वक होती है, जो मोरी में डांट लगावे त्यों जल रुक जाता। अब कोई बेवकूफ़ी ऐसी कर रहा है कि नाव में पानी भर रहा है और धड़ाधड़ निकाल रहा है लुटिया से, लेकिन निकालता रहे क्या होगा? जैसे माने कोई छोटा बच्चा है, अब वो झाड़ू लगा रहा है, गेट खुले हुए हैं, बाहर से धूल आ रही है हवा के साथ और ये झाड़ू लगाया जा रहा है, तो पहले क्या करना कि पहले तो गेट बंद करो जहाँ से धूल आ रही, पहले मोरी में डांट लगाओ ताकि जो नया आ रहा है वो तो रुके। अब उसके बाद जो पुराना भरा हुआ है उसको उलीचो, माने बाहर निकालो बाल्टी से, लोटे से, तभी तो कुछ फायदा होगा। तो संवर पूर्वक की जो निर्जरा है वो ही निर्जरा है, लेकिन आपने मोरी में डांट नहीं लगाई और आप लगे रहो पानी निकालने में,
लेकिन क्या लाभ होने वाला है, तो वो उलीचना ही नहीं है। समझ में आया? तो हम ये कह रहे थे, बंध की बात चल रही थी ना, कि कर्म मल के द्वारा लिप्त होता है। तो अब ये जो ज्ञानी है उसको भी कर्म का उदय तो आवे, लेकिन वो उसमें लिप्त नहीं होता। क्यों? कि उसे फुर्सत ही नहीं है, वो अपने स्वरूप से लिप्त होता है। समझ में आया? जो स्वयं ही ज्ञान होने के कारण विश्व को सामान्य विशेषतया जानने के स्वभाव वाला है, ऐसा ज्ञान माने आत्मद्रव्य अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से। समझ में? ये सारी बात इसलिए समझाई कि कर्मों ने जबरदस्ती नहीं बिगाड़ किया, कि अनादि काल से अपने पुरुषार्थ के अपराध से, क्योंकि विपरीत पुरुषार्थ किया, प्रवर्तमान कर्म मल के द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से ही बंद अवस्था में सर्व प्रकार से संपूर्ण अपने को, अर्थात सब प्रकार से सब ज्ञेयों को जानने वाले अपने को न जानता हुआ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आई, देखो कि मैं कैसा हूं, कि सबको जानने के स्वभाव वाला हूं, ऐसा अपने को न जानता हुआ इस प्रकार प्रत्यक्ष अज्ञान भाव से रह रहा, माने अपने स्वरूप के संबंध में अज्ञानी है। जैसे कौन? कि वो सिंह जो कि गधों के बीच में ही पला पुसा था और गधा ही हो गया था ना, कि हो गया था, अपनी मान्यता में ज्ञान में तो हो ही गया था, वैसे तो नहीं हुआ। ऐसे ही है तो ये ज्ञानमयी, लेकिन फिर भी अज्ञानी हो गया कि नहीं हो गया? कि नहीं हुआ। अज्ञानी तो जड़ को कहते हैं कि हाँ हो गया ना अपनी मान्यता में। क्यों? कि मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं सबको जानने देखने के स्वभाव वाला हूँ, ऐसे अपने को न जानता हुआ है, ऐसे अज्ञान भाव से अज्ञान दशा में रह रहा है। इससे ये निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, माने निमित्त की अपेक्षा कह रहे। बाकी जबरदस्ती बांध ले ऐसी तो किसी द्रव्य में सामर्थ्य नहीं। कोई किसी को दुखी कर दे, जब तक कि वो खुद तैयार ना हो दुखी होने के लिए, कर सकता है कोई? माने बच्चे कहते हैं ना, पापा देखो मुझे चिढ़ा रहा है। अब बताओ कि वो चिढ़ा रहा है और ये दुखी हो रहा है, उसने दुखी किया है कि वो चिढ़ा रहा है तो तू क्यों चिढ़ रहा है? बात समझ में आई? ऐसे ही यहाँ है कि कर्म दुखी नहीं करता, ये स्वयमेव दुखी होता है, तब कर्म को निमित्त कहने में आता है। वो बच्चा दुखी नहीं कर रहा, ये स्वयमेव चिढ़ रहा है, तब उसने दुखी किया, ऐसा कहने में बनता है। तो इसलिए कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, इसलिए स्वयं बंध स्वरूप होने से कर्मों का निषेध किया गया है। यहाँ भी ज्ञान शब्द से आत्मा समझना चाहिए। ज्ञान माने आत्मद्रव्य, स्वभाव कैसा है कि सबको देखे और जाने, लेकिन हो क्या रहा है कि अनादि से स्वयं अपराधी होने से कर्मों से आच्छादित है। अब कोई कहे ना कि लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास क्यों नहीं? लोगों के पास इतने बड़े बड़े बंगले हैं, मेरे पास क्यों नहीं? बताओ क्या जवाब है इसका? तो कोई जाके फरमान करे भगवान के पास है, भगवान कैसा अन्याय किया है, मेरे से क्या दुश्मनी थी? मुझे क्यों नहीं बिहारों में कोठी दी? मुझे क्यों नहीं बढ़िया मर्सिडीज दी? मुझे क्यों नहीं आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं? बताओ क्या जवाब देंगे भगवान? समझ में आया कि भैया तेरा करता तू ही है, तेरी किस्मत तूने ही लिखी है? तूने जैसा टिफिन में भरा था
अब वो लंच बॉक्स खोल रहा है तो वही तो निकलेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि गलती तो मैंने की और फिर कहता हूँ इसने मुझे दुखी किया है कि साहब मैंने तो देखो 10 लाख रुपए कमाए थे एक साल पूरा बिजनेस में, लेकिन उसने मेरे पैसे मार लिए 10 लाख के 10 लाख। तो बताओ किसने दुखी किया, किसने दुखी किया बताओ। देखो आप कहोगे कि साहब तूने कर्म किया था तो कर्म का फल है, कि और गहराई में जाके देखो कि कर्म क्यों बंधा, कि तूने कभी अपने परिणाम खराब किए थे, दूसरे के पैसे पे अपनी नीयत खराब की थी, समझ में आया। और अपने यहाँ तो कृत कारित अनुमोदना का समान फल है, भले ही ना मार पाया हो लेकिन भावना तो पूरी थी कि इसके पैसे जो लिए हैं काश ये भूल जाए, समझ में, कर्जा लिया कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कि खाते जला दूं है, कुछ बहाना लगा दूं, कोरोना का बहाना लगा दूं, ऐसे जो परिणाम की भले ही चुका दिए हों लेकिन उस परिणाम का ये फल आया है, समझ में आया। तो स्वयं के अपराध को भोगता है, कोई दूसरा इसे दुखी सुखी नहीं कर सकता। तो यहाँ कह रहे हैं अनादि से स्वयं अपराधी होने के कारण कर्मों से आच्छादित होता है। अगर ये अपराधी नहीं होता तो प्रकृति में अन्याय नहीं, ऑटोमेटिक व्यवस्था में कोई अन्याय हो ही नहीं सकता। अगर इसने गलती नहीं की होती है, माने अगर आपने रेड लाइट क्रॉस नहीं की होती तो जो कैमरा लगाया है उससे आपका चालान भी जनरेट नहीं होता ऑटोमेटिक। हाँ कोई पुलिस वाला करे तो कर सकता है बेईमानी से कि इसने 100 रुपये नहीं दिए इसलिए इसका चालान बना दिया, लेकिन जहाँ ऑटोमेटिक व्यवस्था है वहाँ बेईमानी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ कोई विधाता तो करता नहीं, ठीक है ना, कर्म की ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है, इसलिए प्रकृति में अन्याय नहीं कि तूने अपराध किया इसलिए कर्मों का बंध हुआ, इसलिए वह अपने संपूर्ण स्वरूप को नहीं जानता, यों अज्ञान दशा में रह रहा है। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वरूप अथवा मुक्त स्वरूप आत्मा कर्मों से लिप्त होने से अज्ञान रूप यानी बंधन रूप प्रवर्तता है। कौन? ये संसारी। और स्वरूप कैसा है इसका? सिद्धों जैसा। केवल ज्ञान स्वभावी है, मुक्त स्वरूपी है, लेकिन फिर भी बंधन में पड़ा है। क्यों? अपने अपराध से। माने कोई राजा साहब हैं और जेल में पड़े हैं, क्यों? कि अपनी गलती से आपने अपराध ऐसा किया। इसलिए निश्चित हुआ कि कर्म स्वयं ही बंध स्वरूप है, इसलिए कर्मों का निषेध किया गया है। देखिए जैसे नाचार्य की टीका, अब कर्म स्वयं ही बंध रूप हैं, वे मोक्ष के कारण कैसे हो सकते हैं? ये कहते हैं वह शुद्धात्मा निश्चय से समस्त या परिपूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभावी होने पर भी, कैसा है आत्मा? कि पूर्ण ज्ञान दर्शन स्वभावी है तो ऐसा, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर भी निज कर्म रज से आच्छादित होकर संसार को प्राप्त होकर संसार में पतित होता हुआ, पतित माने गिरता हुआ, प्रभो पतित पावन, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान गिरे हुए हैं क्या? तो क्यों पढ़ते हो प्रभु पतित पावन? कि पतित माने कि जो पतित हो गए, गिरते हुए को भी पवित्र करने वाले, जो अपवित्र है उसको भी पवित्र करने वाले। प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यूं विरद आप निहार स्वामी, मेटो जामन मरण जी। विरद माने क्या? देखो जैसे हम कहें कि साहब इस हकीम का हमने बड़े चर्चे सुने हैं कि इसके पास जो आता है उसका कैंसर ठीक हो जाता है, इसको कहते हैं विरद। विरद माने उसकी माने महिमा, उसकी ख्याति,
उसका यश, उसकी प्रसिद्धि, उसकी हैबिट कि जो आपके पास आता है उसकी गरीबी मिट जाती है। तो आपका ऐसा विरध जानकर मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप पतित को पावन करने वाले हो। चलो, तो ये जीव कैसा हुआ संसार दशा में? सभी वस्तुओं को सभी प्रकार से नहीं जानता, कुछ को वो भी कुछ प्रकार से ही जानता है। इससे जाना जाता है कि जीव का कर्म स्वयं ही बंध रूप है, वह मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। इस प्रकार पाप के समान पुण्य बंध का कारण ही सिद्ध होता है। ऐसे कथन रूप गाथा समाप्त हुई। अब ये बतलाते हैं कि कर्म मोक्ष के कारण के तिरोधाई भाव स्वरूप है। तिरोधाई माने वो मोक्ष का बाधक है, मोक्ष को और ढकने वाला है। सम्मत परिनिबद्धम भिक्षतम जिनवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो मिच्छादिट्ठिनादवो नाणस्य परिनिबद्धम अन्नाणं जिनवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो अन्नाणि होदिनादवो चारित्र परिनिबद्धम कसाय जिनवरे परिकह्यम तत्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादवो सम्यक् प्रतिबंधक करम उसके उदय से जीव मिथ्यात्वी बने, त्यों ज्ञान प्रतिबंधक करम अज्ञान जिनवर ने कहा। चारित्र प्रतिबंधक करम जिनने कषायो को कहा। ये कह रहे हैं कि अपने स्वभाव पर बंधक हैं ये कर्म, सम्यक्त प्रतिबंधक कर्म, ठीक है, ज्ञान प्रतिबंधक कर्म, चारित्र प्रतिबंधक कर्म। अब जो सम्यक्त का प्रतिबंधक कर्म है उसका नाम मिथ्यात्व है, ज्ञान का प्रतिबंधक कर्म उसका नाम अज्ञान, चारित्र का प्रतिबंधक उसका नाम कसाय। तो ये जो कर्म है ये अपने स्वभाव के घातक हैं, इसलिए मोक्ष में साधक नहीं है, बाधक है। देखो, सम्यक्त को रोकने वाला मिथ्यात्व है। किसने ऐसा कहा? जिनवरों ने। एक जिनवर ने नहीं, अनंतानंत तीर्थंकरों ने बात समझाई। उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। होता है कि नहीं होता है? बताओ। अभी भी आपको संशय है क्या? जबकि लिख दिया कि ऐसा जिनवरों ने कहा है, फिर भी आपको संशय समझ में आ रहा है? संशय नहीं है तो बताओ फिर। मैं समझ गया आपके मन की बात कि विवक्षा है इसमें, ठीक है ना, वो भी खुलनी चाहिए। तो जिनवरों ने कहा है, क्या कहा है कि सम्यक्त का प्रतिबंधक ये मिथ्यात्व कर्म है और उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। लेकिन इसमें बात तो गर्भित है ही कि कर्म कोई जबरन किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं बनाता, वो निमित्त मात्र है, वो निमित्त की तरफ से कथन किया है जिनवर। समझ में है? और वो निमित्त भी अपने आप से तो आता नहीं, आप बुलाते हैं तो आता है। आपने तो परिणाम किए कि जिसके कारण ये मिथ्यात्व कर्म बंधा और ये उदय में आया और इसने अपना फल दिया। सम्यक्त का घात किसने किया? कि मिथ्यात्व कर्म ने नहीं किया, आपने स्वयं किया, तभी तो आपने कर्म बांधा है। समझ में आया?
जैसे आपने अपने घर में किसी भी अजनबी को प्रवेश करा लिया और फिर कहो कि भाई साहब को लूट के ले गया, कि वो लूट के नहीं ले गया, तुमने खुद लुटवाया है। बताओ, खुद लुटवाया है कि उस अजनबी ने लूटा है? दोनों बातें ठीक हैं, अपेक्षा समझ जाओ तो जब हम कहें कि उस दुष्ट ने सब लूट लिया है तो बात सही है, लेकिन उसमें बात गर्भित है कि उसको आमंत्रित तो आपने ही किया था, नहीं तो कैसे घुसता आपके घर में? समझ में आया? तो ऐसे मिथ्यात्व कर्म के उदय में ये जीव के सम्यक्त्व का घात हुआ, लेकिन ये मिथ्यात्व कर्म का बंध हुआ कैसे? इनविटेशन किसका गया था? समझ में आया? जैसे कोई विवाह में आया और उसने यहाँ झगड़ा कर लिया, होते हैं ना कुछ चौधरी टाइप के लोग, सबसे लड़ना मरना और शादी भी खराब कर देते। तो किसने खराब करी? कि चौधरी साहब ने? कि तुमने खुद खराब करवाई? तुमने इनवाइट क्यों किया था? जब तुम्हें पता था कि चौधरी साहब कैसे हैं, कि इनकी चौधराहट नहीं चलेगी, सब काम धाम। सुनी होगी डॉक्टर साहब की चौधरी साहब वाली कहानी, बाद में सुनाएंगे कभी। तो कहने का मतलब क्या है कि ये निमित्त प्रधान शैली में कथन है, क्योंकि करणानियोग की शैली ऐसे ही है। करणानियोग का जितना उपदेश है वो किसने किया है? भगवान की दिव्य ध्वनि में ही तो आया है कि 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में एक मोह नाम का कर्म है, उसमें एक दर्शन मोह है, उसके भी 3 भेद हैं। उसमें जो मिथ्यात्व नाम का दर्शन मोह है, उसके उदय से जीव के सम्यक्त गुण का घात होता है। बात समझ में आई? तो जिनवरों ने कहा है बात बराबर है, इसलिए हम ऐसा अगर कहते हैं कि ये तो गलत है, आप कह ही नहीं सकते। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई इस कथन को गलत कहने की? हाँ, उसकी अपेक्षा आप खोल लो, लेकिन उस कथन का निषेध नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कहा ये तो गलत है वाक्य, तो पूरा करणानियोग को आपने गलत कहा, और वो करणानियोग जिनकी वाणी में आया है उनको आपने गलत कहा। तो ये देव का अवर्णवाद, जिनवाणी का अवर्णवाद, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो जीव को पता ही नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पाप कर लेते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ का निषेध बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है ना? हमें बड़ा आसान लगता है किसी भी चीज़ को गलत कह देना, लेकिन किसी भी चीज़ को गलत कह देना तो बहुत कठिन काम है। आप गलत तब कह सकते हैं कि जब आप गहराई से उसके बारे में परिचित हो जाएं, तभी आप कह सकते हैं कि गलत है। समझ में आया? जिसे कुछ अकल ही नहीं है, अब उसको हमने पेपर जांचने को दे दिया कि मैथ का सवाल है, 10 नंबर का चेक करके बताओ सही है गलत है। उसने नाम पढ़ा कि सचिन जैन का है, इनसे तो मेरी दुश्मनी है, 0 नंबर दे दिया, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि ये गलत है, ऐसा कहने के लिए उसको कितना ज्ञान चाहिए? तो उसको पूरा गहराई से ज्ञान चाहिए उस सवाल के बारे में, पूरे उस मैथमेटिक्स के बारे में, नहीं तो वो गलत कर ही नहीं सकता। अजनबी आदमी होगा वो तो कहेगा भैया अपने बस की नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी कथन जिनवाणी का गलत नहीं है, उसकी अपेक्षा है। आप अपेक्षा सही नहीं समझते, आपने गलत अपेक्षा समझी, हमने निमित्त की अपेक्षा कथन किया था। मैं क्या करूं वीर तुझे कर्मों ने घेरा, है वो है ना, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, कर्मों ने तो पारस स्वामी को भी नहीं छोड़ा। हम कहें तो मिथ्या दृष्टि की बात है। भैया कैसी बातें कर रहे हो, पुराण भरे पड़े हैं ऐसे कथनों से। ये तो आपकी बुद्धि उल्टी है कि जहाँ निमित्त का कथन है आप उसे उपादान की तरफ से ग्रहण कर रहे हो, ठीक है ना। निमित्त की प्रधानता के कथन को निमित्त की अपेक्षा ग्रहण करना और उपादान की प्रधानता से किए गए कथन को उपादान से, आपस में विरोध थोड़ी ना है। ये चारों अनुयोग आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में है? निश्चय और व्यवहार, उनका विषय भले ही विरुद्ध हो, लेकिन आपस में दोनों प्रतिपूरक हैं एक दूसरे के। जैसे पहले जब हमने वो नए चक्र का कुछ विषय लिया था, अब एक भाई तो दुकान में ला के माल भरता है और दूसरा भाई ले लो सेल लगी है बेचता जाता है। तो दोनों भाई विरोधी हुए कि नहीं? एक तो दुकान में माल भरता है, ये बेचारा भर भर के थक जाता है, ये खाली कर देता है तुरंत। अब बताओ दोनों में झगड़ा होना चाहिए कि नहीं? क्यों?
दोनों विरोधी हैं कि नहीं? अरे विषय विरुद्ध है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है? जैसे ऐसे तो विषय विरोध हमारा और आपका भी है कि आप मेरे सामने बैठे, मैं आपके सामने, इसे कहते हैं क्या 36 का आंकड़ा? नहीं, 36 का आंकड़ा तो तब होगा जब आप उधर पीठ घुमा लो, मैं भी उधर घुमा लूँ। ये 63 का आंकड़ा है। समझ में? प्रतिद्वंदी आमने सामने बैठे है। लेकिन आप समझना कि भले ही इनका विषय विरुद्ध हो, लेकिन ये दोनों भाई एक दूसरे के पूरक हैं। अरे ये बेचेगा नहीं तो लाने की सार्थकता ही क्या है? वो लाया इसीलिए सोच के है कि जल्दी से बेच। समझ में आया? इसी प्रकार निश्चय और व्यवहार के कथन परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें निषेध नहीं है। लेकिन हम अपने को थोड़ा सा पढ़ के समझते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, तो हम कहते हैं तो बात ही गलत है कि भैया जिनवाणी का वाक्य है, इतना तो सोचो, आप इसको गलत कैसे कह सकते हो? ठीक है? तो सावधानी रखना अपनी कि हम कभी भी किसी भी जिनवाणी के कथन को ऐसे नहीं उड़ाएंगे, हल्के में नहीं लेंगे। हाँ, उस कथन की जो विवक्षा है, उस विवक्षा से उसका अर्थ खोलना चाहिए और उसी विवक्षा से उसको ग्रहण करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? जिनवरों ने कहा है उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। अब ये बात मैंने ज़्यादा जोर दे के इसलिए समझाई क्योंकि मुमुक्षुओं की सभा है ना, तो हमें लगता है कि माने हम सिर्फ एक उपादान का ही सुनने के आदी हो गए हैं। लेकिन आचार्य ने तो सभी कथन लिखे हैं, सबको समझना, सही अंगीकार करना। तो उसके उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है। किसके उदय से? कौन से कर्म के उदय से? मिथ्यात्व। तो व्यवस्था बता रहे हैं कि है ना, मिथ्यात्व कर्म के उदय से माने अज्ञानी नहीं होगा। अज्ञानी होने में अज्ञान कर्म का उदय चाहिए। अलग अलग है ना उनका संबंध ऐसा। अब देखिए, ज्ञान को रोकने वाला अज्ञान है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। उसके उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। चारित्र को रोकने वाला कषाय है, माने कषाय कर्म है। कोई ऐसा कषाय कर्म 8 कर्मों में? किसी को पता है? 8 कर्मों में कोई कषाय कर्म भी है क्या कि जिसके उदय से जीव के चारित्र का घात होता है? बहुत बढ़िया। 8 कर्मों में एक मोहनीय कर्म है, उसका एक भेद है चारित्र मोहनीय कर्म। उस चारित्र मोहनीय के भी भेद कर लो तो क्या है? चारित्र मोहनीय के 25 कसाएं, कि हमने तो 4 सुनी थी, ये 25 और आ गई। 4 की 4 चौकड़ी और 9 कसाए, हास्य रति रति आदि। तो ये जो 25 कसाएं हैं, ये 25 कसाए कर्म है। इनके उदय के निमित्त से ये जीव के चारित्र का घात होता है। चारित्र क्या है? वीतराग स्वरूप, उसका घात होता है। ऐसा जानना चाहिए। समय हो गया है, इसकी टीका कल पढ़ेंगे। अभी इतनी इसकी भूमिका बन गई और स्पेशली मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा जिनवरों ने कहा है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, कि क्या जरूरत थी यहाँ दुहाई देने की भगवान के नाम की? कि वो ये समझाना चाह रहे हैं कि तू ये समझता है कि कोई कर्म भला होगा, सो ऐसा नहीं है। सभी कर्म आत्मा के स्वभाव के प्रतिबंधक है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। यहाँ में निमित्त उपादान नहीं समझाना, वो तो मैंने समझा दिया। यहाँ तो उन्होंने ये समझाना है प्रकरण के हिसाब से कि कर्म मात्र जीव के स्वरूप का घातक है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। क्योंकि ये जीव ऐसा मान बैठा है कि कोई कर्म तो बुरा है और कोई कर्म भला है। तो प्रकरण के हिसाब से अर्थ को ग्रहण करना जो चलता है विषय। बात समझ में आई? और कोई उपाय नहीं है। उपाय तो यही है ना, पुरुषार्थ करे जीव। होता क्या है कि जब जब ये जीव पुरुषार्थ करता है तो इसका जो मोह है वो गलता है। मैंने ऐसा नहीं कि 1 मिनट में हो जाएगा। कितने कितने भक्तों भगवान महावीर के आए पुराणों में कि
कितने कितने भवों की कथा पढ़ते हैं हम? मैंने 8-10 तो कॉमन बात है कि जिसमें मुनि बनने चालू हो गए। कैसे मुनि? भावलिंगी संत, फिर स्वर्ग में, फिर आए, फिर मुनि, फिर ये, फिर अरे क्या एक बार क्या उन्होंने ठीक से नहीं किया था कि इतने भव धारण करने पड़े? समझ में आया? तो भैया समय तो लगता है। आप ये सोचे कि अभी मैंने समय सार पढ़ा और अभी काम हो जाएगा, कि उतावलापना उतना नहीं करना, लेकिन आप अपना अभ्यास निरंतर चालू रखना कि धीरे 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 वो गलता है। ठीक है ना? अभी आपने 1 घंटे जिनवाणी सुनी, तो 1 घंटे जिनवाणी सुनने में भी मोह बहुत गलता है। ठीक है? लेकिन ये गलते गलते एक दिन ऐसा आएगा जब ये मोह इतना कमज़ोर हो जाएगा। और उस समय तो भाई सब 40 साल से सुन रहे थे, लेकिन ये बात नहीं लगी थी, लेकिन आज पता नहीं एकदम लग गई। तो वो एकदम नहीं लगी कि हम तो 4 घंटे से लगे हुए थे आरी से काटने में, कटा नहीं था 4 घंटे से, लेकिन अभी एक क्षण में टूट गया, कट गया। तो वो एक क्षण में दिख रहा है कि इसके 2 टुकड़े हो गए, एक क्षण में नहीं हुए। आरी का हर एक माने एक जो भी हमने चलाया है, कितनी बार चलाया, हर एक बारी का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप जितना अपना उपयोग तत्व ज्ञान में, भेद विज्ञान में, विचार में, अभ्यास में लगाते हैं वो वेस्ट नहीं। ये तो एक कथन कहने की पद्धति है कि मिथ्या दृष्टि का जितना कुछ है सब मिथ्यात्व है, कि ऐसा सर्वथा ग्रहण नहीं करना। समझ में आया? कि लिखा तो है बाल व्रत है, बाल तप है, कि वो अपेक्षा क्या लिखी कि बाल व्रत बाल तप इसलिए कह रहे हैं कि जब तक ये काम नहीं हुआ वो मोक्ष को नहीं साधेंगे। लेकिन उपाय क्या है? उपाय तो यही है ना कि अपना भेद विज्ञान करें, तत्व विचार करें, अपने परिणामों की विशुद्धि करें, सत समागम करें, जितना अपने से बन पड़े, जो मोक्ष मार्ग में सहकारी चरणानियोग पद्धति में बताया है उसका अनुचरण करें, पालन करें, यही तो उपाय है। लेकिन उसको मोक्ष मार्ग न मान लें, इसलिए वहाँ मैंने दुहाई दी है कि वो बाल व्रत हैं, बाल तप। किसको समझा रहे हैं? कि जो उन्हें मोक्ष का कारण मान रहा है। आप करो ना, लेकिन मोक्ष का कारण वो तभी होगा कि जब बुद्धि सही हो जाएगी, सम्यक दर्शन के साथ वो क्रिया मोक्ष को साधेगी। लेकिन उसके पहले भी, सम्यक दर्शन होने के पहले भी जितना आप अपना उपयोग भेद विज्ञान में लगाते हैं वो उसमें सहकारी होता है, उससे मोह गलता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, कि एक क्षण में मिथ्यात्व नष्ट होता है। कि बात तो सही कह रहे हो आप। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अब हमें जो बॉर्डर है, माने दिल्ली का बॉर्डर समाप्त होगा और यूपी स्टार्ट होगा, तो वो कितनी देर का है पार करने का? वो तो एक क्षण का है, बारीक सी सीमा है, लाइन। लेकिन यहाँ से वहाँ तक नहीं जाओगे तो एक क्षण में कैसे पार करोगे? तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में जो 1 घंटा लगाया वो भी कहीं काउंट होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम ये कहते हैं कि सीमा को लांघना तो क्षण भर की सीमा है, यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ठीक है, कितना 1 मिनट में आप इधर से उधर। तो ऐसे ही क्षण भर में मिथ्यात्व नष्ट होता है। तो ये उस अपेक्षा बात है। लेकिन उसके पहले 4-5 लब्धियाँ होती हैं, और उन 5 लब्धियों में क्या होता है? एक दिन और हमने चर्चा की थी ना, मिथ्या दृष्टि के होती है कि सम्यक दृष्टि के होती है 5 लब्धियाँ? वो तो मिथ्यात्व दशा में ही तो होती हैं, और उसमें भी कितना बड़ा काम हो जाता है, कितने कर्मों की निर्जरा, कितने कर्मों में उथल पुथल हो गई। क्या ये मोक्ष मार्ग में कारण नहीं है? क्या इसका रोल नहीं है सम्यक उत्पन्न होने में? अगर ये सब नहीं हुआ होता तो आत्मानुभूति भी नहीं हो सकती थी। समझ में आया? ये 5 लब्धियों पूर्वक आत्मानुभूति होती है। इसलिए हर एक कथन की अपनी एक विवक्षा है। मैं तो इस तरफ आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ कि हर एक बात अपने उस संदर्भ में, अपने उस रेफरेंस में कही जाती है, और उसी विवक्षा से समझेंगे तो आपको कहीं कोई चिड़चिड़ापन भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि आदमी को ये बात सही है और ये सब गलत है, ये सही है और ये गलत है। यहाँ तो कहते भैया गलत कुछ नहीं है, उसकी अपेक्षा को समझ लें तो सभी कथन ठीक हैं जिन्होंने, बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के
छह द्रव्य जान वेखो